write good evening in the chat section beta so that we can start today's lecture. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। कल हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशंस, ठीक है। कुछ सम्स हमने लिए थे, कुछ सम्स आज हम देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो बेटा वो आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। दो ही एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है बेटा एरिया अंडर ए कर्व, और दूसरा जो एप्लीकेशन है बेटा वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन कल हमने स्टार्ट किया था, आज हम बेटा सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेटा पहले एप्लीकेशन के कुछ सम्स हम देख लेंगे बेटा। तो देखो पहला जो सम आज हम देखने जा रहे हैं बेटा वो ऐसे है। फर्स्ट सम इज फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है, एरिया ऑफ एलिप्स। इससे पहले बेटा एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। बेटा इस सर्कल का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। टेल मी ये कौन सा सर्कल है बेटा? ये स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर होता है बेटा एट ओरिजिन, और जिसका रेडियस होता है बेटा ए ना। कितना होता है बेटा? ए। तो ये जो सर्कल है ये आपको ऐसे दिखाई देगा। देखो यहां पर बेटा ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ओरिजिन, और ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो एट ओरिजिन है, और इसका जो रेडियस है बेटा, इसका जो रेडियस है वो है बेटा ए ना। कितना है? ए है। इसका जो रेडियस है वो कितना है? ए है। कितना बेटा? ए है। और इस सर्कल का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। कल जो फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था, अगर वो फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेते हैं हम, तो इस सर्कल का जो एरिया बेटा वो आ जाएगा जीरो। कितना आएगा बेटा? जीरो। बिकॉज ऊपर का जो पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे का जो पार्ट है बेटा वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट को अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम इतना एरिया फाइंड करेंगे। ये जो एरिया है ना, ये एरिया बेटा हम फाइंड कर लेंगे। इसे हम नाम देंगे बेटा A1। क्या नाम देंगे इसे हम? A1। और इस A1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे बेटा? 4 से, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। इस सर्कल का जो टोटल एरिया बेटा वो मुझे मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ टेल मी कि एरिया अंडर कर्व फाइंड करने के लिए मुझे एक तो y पता होना चाहिए, दैट इज f ऑफ x पता होना चाहिए, और x के बेटा दो वैल्यूज पता होने चाहिए ना। तो टेल मी a1 निकालने के लिए x का जो पहला वैल्यू है बेटा वो क्या आना चाहिए? वो जीरो आना चाहिए। x कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ना, वो कितना होता है बेटा? जीरो होता है। टेल मी ये जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा क्या वो a,0 आने चाहिए? बिकॉज दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट a। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे a,0। इट मीन्स दैट जो x का दूसरा वैल्यू है बेटा वो मिल गया आपको a। कितना मिल गया आपको? a मिल गया। तो यहां पर आपको x के दो वैल्यूज मिल गए। पहला वैल्यू 0 मिल गया, दूसरा वैल्यू बेटा a मिल गया। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया बेटा आपका b इन दी फॉर्मूला, इन दी व्हाट? फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो नाउ टेल मी कि गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बेटा? तो देखो यहां पर गिवन इक्वेशन इज, बेटा जो इक्वेशन दिया है आपको वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। बेटा लेकिन हमें चाहिए होता है y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। अंडरस्टूड? ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर ये वाई स्क्वेयर यहां पर एज इट इज इक्वल टू ये ए स्क्वेयर, और अगर ये एक्स स्क्वेयर उस साइड जाता है बेटा तो वो माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, और ये हो गया बेटा आपका f ऑफ x। क्या हो गया? f ऑफ x। अब आपको f ऑफ x मिल गया, x के दो वैल्यूज मिल गए बेटा 0 एंड a ना। जो पहला वैल्यू है उसे हम कहते हैं a, ठीक है। जो a है बेटा वो कितना है? वो 0 है।
एंड जो दूसरा वैल्यू होता है बेटा उसे हम डिनोट करते हैं बी से, तो यहां पर बी कितना है बेटा, वो ए है, कितना बेटा, ए है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A1, क्या फाइंड करेंगे हम, A1। नाउ A1 इज इक्वल टू, टेल मी A1 के लिए जो फॉर्मूला है क्या वो ऐसे ही होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B f ऑफ x dx ना, क्या यही फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था फॉर फाइंडिंग एरिया अंडर ए कर्व। ये जो कर्व है बेटा, इस कर्व के अंडर वाला जो एरिया है A1, ये हम फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है, ओके। इस कर्व का इक्वेशन दिया था बेटा, आपको यही दिया था ना, बराबर। वहां से हमने बेटा y का इक्वेशन निकाल दिया, उसे कह दिया हमने f ऑफ x, क्या कह दिया उसे हम, f ऑफ x। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो, इंटीग्रेशन बेटा a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू a है, और f ऑफ x जो है ना आपका, वो है बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, आगे है बेटा dx, आगे क्या है, dx है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए वी आर हैविंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने बेटा प्रूव भी किया है। This formula we have proved, that is integration under root of a square minus x square का जो फॉर्मूला था क्या वो ऐसे था बेटा, देखो यहां पर क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे था बेटा, यहां पर था x बाई टू, ठीक है, इनटू यहां पर था बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बराबर है, प्लस यहां पर क्या था बेटा ए स्क्वेयर बाई टू ना, यहां पर क्या था बेटा ए स्क्वेयर बाई टू, यहां पर था बेटा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, क्या था बेटा एक्स बाय ए, ये था बेटा फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, बराबर है, ठीक है। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू ए, तो लिमिट्स बेटा हम यहां पर लिखते हैं ना 0 टू व्हाट ए। अंडरस्टूड, ठीक है। अंदर बेटा मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया इस टर्म का, बाहर बेटा मैंने लिख दिए लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a। अब x की जगह पे पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट दैट इज a, बाद में लिखेंगे लोअर लिमिट दैट इज 0, दैट इज व्हाट 0। तो देखो यहां पर कैसे सॉल्व होगा ये, फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा x की जगह पे a पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा a बाई टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर आना चाहिए a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, प्लस यहां पर आ जाएगा ए स्क्वेयर बाई टू, ए स्क्वेयर बाई टू, यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए बाई ए ना, ए बाई ए। इस ब्रैकेट में बेटा हमने x की जगह पे क्या पुट किया, a पुट कर दिया, माइनस अब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, दैट इज लोअर लिमिट, दैट इज व्हाट लोअर लिमिट, तो यहां पर आना चाहिए 0 बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू, ठीक है, इनटू साइन इनवर्स ऑफ क्या यहां पर 0 बाई ए आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, बाद में हमने बेटा लोअर लिमिट पुट किया, बीच में कौन सा साइन होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू स्क्वायर इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, देखो बेटा यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, रूट 0 कितना होता है 0, सो 0 इंटू ए बाई टू कितना आएगा बेटा 0 आएगा, तो ये टर्म का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, प्लस ये वाला ए स्क्वायर बाई टू, टेल मी यहां पर ये a और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a अपॉन a कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, क्या वो पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो है ना वो होता है बेटा पाई बाई टू, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, टेल मी इस टर्म का वैल्यू कितना आएगा, 0 ही तो आएगा बेटा, 0 अपॉन 2 कितना आएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, प्लस टेल मी यहां पर साइन इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, तो इस टर्म का वैल्यू भी कितना आ गया 0 ही आ गया, कितना आ गया बेटा 0 आ गया, ठीक है। इट मींस दैट सिर्फ इतना टर्म बचा ना बेटा, ठीक है, और ये टर्म क्या है मुझे बोलो, क्या बेटा ये ए स्क्वेयर पाई बाय 4 है बेटा, तो ये मिल गया आपको A1, क्या मिल गया आपको A1 मिल गया। दिस मच ऑफ एरिया हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें ये टोटल एरिया फाइंड करना है, तो आगे आप लिखोगे बेटा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं कि रिक्वायर्ड एरिया A
रिक्वायर्ड एरिया ए के लिए फॉर्मूला क्या आना चाहिए? क्या वो 4 इंटू A1 आ जाएगा? सो इज इक्वल टू 4 इंटू, बोलो बेटा A1 हमने कितना निकाला बेटा? वो निकाला है पाई ए स्क्वेयर बाई 4, तो यहां पर आ गया बेटा पाई ए स्क्वेयर बाय 4 ना। क्या यहां पर ये 4 कैंसिल हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड एरिया ए जो है वो मिल गया आपको बेटा पाई ए स्क्वेयर, पाई ए स्क्वेयर। टेल मी बेटा ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ टेल मी ए क्या है बेटा? रेडियस है। और क्या सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है? क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट? रेडियस। यहां पर रेडियस कितना है बेटा? ए है, तो यहां पर फॉर्मूला आ गया पाई ए स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल बाय इंटीग्रेशन, बाय व्हाट? इंटीग्रेशन। तो क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे बेटा, नेक्स्ट सम ले ले। शैल वी टेक द नेक्स्ट सम? देखो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लो। अब नेक्स्ट सम आपको दिया है, देखो, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ना, इज इक्वल टू बेटा 1, ठीक है। इस इलिप्स का एरिया आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करो देखो यहां पर, ठीक है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है बेटा x एक्सिस, ये उनका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ओरिजिन, दैट इज व्हाट? ओरिजिन। और ये है बेटा आपका एलिप्स। ये क्या है? आपका एलिप्स है। क्या एलिप्स बेटा आपको ऐसे ही दिखाई देता है? ये क्या है बेटा? एलिप्स है। ये होता है मेजर एक्सिस, ये होता है बेटा माइनर एक्सिस। क्या होता है? माइनर एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं बेटा a,0। क्या होते हैं? a,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a,0, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, b, ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होते हैं 0, -b। और हमें बेटा इस टोटल एलिप्स का जो एरिया है बेटा वो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर हम पूरा एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे बेटा तो वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो हम क्या करेंगे? इतना एरिया फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड दिस मच ऑफ एरिया, और इस एरिया को बेटा नाम दे देंगे हम A1। क्या नाम देंगे बेटा? हम A1 नाम देंगे, बराबर है। और अगर इस A1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, किससे बेटा? 4 से, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। मुझे बेटा टोटल एरिया मिल जाएगा। टेल मी फॉर फाइंडिंग A1, x का पहला वैल्यू क्या है बेटा? 0 है, और दूसरा वैल्यू क्या है बेटा? A है, बराबर है। सो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट बेटा A मिल गया, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x ना, y इन टर्म्स ऑफ बेटा x हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ बेटा y। तो यहां पर बेटा हम y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे बेटा, बिकॉज यहां पर आपको x के लिमिट्स पता है ना, ठीक है। y के भी लिमिट्स आपको पता है, लेकिन हम x के लिमिट्स पुट करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड y इन टर्म्स ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसे इक्वेशन आपको चाहिए, ठीक है। सो देखो बेटा नीचे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, बेटा गिवन इक्वेशन क्या है आपका? वो है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है? 1 है। क्या है बेटा? 1। देखो ये वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर मैं यहीं पर एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला 1। और अगर ये टर्म उस साइड जाता है तो क्या वो माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बन जाएगा, बराबर है, ठीक है। सो वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या इस 1 को बेटा मुझे इस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा ए स्क्वेयर ना। अब ये बी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आपको मिलेगा
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा y, क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आना चाहिए b बाई ए, और यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर है, ये मिल गया बेटा आपको y इन टर्म्स ऑफ x, और यही होगा आपका f ऑफ x। क्या होगा आपका f ऑफ x होगा, क्या होगा बेटा, ये f ऑफ x होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। नाउ आपको बेटा y मिल गया, f ऑफ x मिल गया, अब आपको x के दो वैल्यूज चाहिए। जो छोटा वैल्यू है उसे हम a कहेंगे, तो यहां पर बेटा a जो है वो मिल गया आपको 0, एंड b जो है बेटा, b जो है ना वो मिल गया आपको a। क्या मिल गया? a मिल गया बेटा। ये a और b अलग है, ये a b अलग है, ये a b बेटा अलग है। ये किसके लिमिट्स है? इंटीग्रेशन के लिमिट्स है, ये नहीं है बेटा। ये a b अलग है, ये a b अलग है। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे बेटा a1। क्या फाइंड करेंगे? पहले हम a1 फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहां पर a1 के लिए जो फॉर्मूला आएगा a1 इज इक्वल टू, क्या वो ऐसे ही आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx ना, f ऑफ x dx सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू बेटा a है, और जो f ऑफ x है बेटा वो आपने फाइंड किया है b बाई a। क्या फाइंड किया है आपने? b बाई a, रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसे आपने f ऑफ x निकाला है। ये dx एज इट इज ना, ये वाला dx एज इट इज। नाउ बेटा ये जो b बाई a है ये कांस्टेंट, इसे बाहर लिख दो, तो यहां पर आ गया b बाई a। क्या आ गया? b बाई a। क्या आ गया? b बाई a। यहां पर आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx सो इज इक्वल टू ये b बाई a। क्या बेटा लास्ट सम में हमने ये इंटीग्रेशन फाइंड किया है? इन द लास्ट सम वी फाउंड दिस इंटीग्रेशन ना, इसका वैल्यू हमने निकाला है, और वो वैल्यू हमने क्या निकाला बेटा? क्या वो वैल्यू पाई ए स्क्वेयर बाय 4 निकाला है? चाहो तो लास्ट सम देख लेना बेटा, वीडियो पॉज करके लास्ट सम देख लेना। उस सम में बेटा हमने इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाला है, और वो आया बेटा पाई ए स्क्वेयर बाई 4। क्या आया? पाई ए स्क्वेयर बाई 4। नाउ टेल मी क्या यहां पर बेटा ये a एंड वन ऑफ दिस a विल गेट कैंसिल, तो आपका जो a1 है बेटा a1, वो a1 क्या आना चाहिए? क्या a1 इज इक्वल टू, देखो यहां पर a बचा, ये b, तो क्या यहां पर ab अपॉन 4, और ये जो पाई है बेटा उसको साइड में लिख दो, तो क्या यहां पर ab पाई अपॉन 4 आ गया? क्या आ गया? ab पाई अपॉन 4 आ गया। ये क्या आ गया बेटा? a1 आ गया। क्या आ गया? a1। नाउ यू हैव टू फाइंड a, तो आगे आप लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? 4 इंटू A1 आ जाएगा ना, सो इज इक्वल टू 4 इंटू, टेल मी A1 हमने क्या फाइंड किया है? A1 हमने फाइंड किया है बेटा AB पाई अपॉन 4, तो यहां पर आ गया AB पाई अपॉन 4, AB पाई अपॉन 4। व्हाट विल हैपन? दिस 4 एंड दिस 4 विल गेट कैंसिल, तो क्या आपको A इज इक्वल टू AB पाई मिल जाएगा, AB पाई, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले सम्स। ठीक है, चलो बेटा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन खत्म किया हमने, दैट इज एरिया अंडर ए कर्व। अब हम देख रहे हैं बेटा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो यहां पर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बेटा वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो
यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पर मैं दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ये पहला कर्व है, ठीक है, इस कर्व का जो इक्वेशन है बेटा वो ले रहा हूं मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये दूसरा कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये सेकंड कर्व है, नॉट नेसेसरी कर्व ऐसे ही होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कर्व ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या बेटा g ऑफ x। और इन दो कर्व के बीच का जो एरिया है, इन दो कर्व के बीच का जो एरिया है बेटा वो हमें फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू क्या बेटा b, ठीक है। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड दिस मच ऑफ एरिया, ये जो एरिया है ना ये आपको फाइंड करना है, तो इसे हम नाम देंगे बेटा a, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया a है, ये एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जो पहला कर्व है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो दूसरा कर्व है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। इन दो कर्व के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पर फॉर्मूला होता है बेटा रिक्वायर्ड एरिया a, देखो यहां पर रिक्वायर्ड एरिया a का जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वो होता है बेटा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, यहां पर मॉड कंप्लीट, मॉड क्या बेटा कंप्लीट। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है बेटा। यहां पर आप f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स लिखो या तो फिर जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो डोंट टेक टेंशन कि बेटा किस कर्व के इक्वेशन में से किस कर्व का इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, बिकॉज अगर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लेके आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेके आंसर निगेटिव आ जाएगा। लेकिन बेटा लास्ट में हम क्या पुट कर रहे हैं बेटा, मॉड ही तो पुट कर रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिव आंसर आओ नहीं तो निगेटिव आंसर आए, लास्ट में तो आंसर बेटा पॉजिटिव ही होना है, बिकॉज जो मॉड के बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो डू नॉट टेक टेंशन कि आपको बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करना है या जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करना है, उसका टेंशन नहीं लेना है, अंडरस्टूड। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये समझ में आया क्या? अगर समझ में आया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा अब ले लेते हैं पहला सम। नाउ वी विल टेक द फर्स्ट सम, ठीक है। देखो पहला सम क्या दिया है आपको, व्हाट इज द फर्स्ट सम इज, पहला सम दिया बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड द लाइन y इज इक्वल टू x। ये जो दो कर्व्स है बेटा, इन दो कर्व के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। यहां पर बेटा आपको x के लिमिट्स दिए हैं क्या? नहीं, वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। यू हैव टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ व्हाट x, x के आपको दो वैल्यूज चाहिए होते हैं ना, लोअर लिमिट एंड व्हाट अपर लिमिट। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा यहां पर जो दो कर्व्स है बेटा उनके इक्वेशंस हम लिख लेंगे। तो यहां पर बेटा गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, गिवन इज, बोलो गिवन क्या है बेटा, पहले कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू दिया है आपको एक्स स्क्वेयर, इसे बेटा हम कह देंगे f ऑफ x, क्या कहेंगे बेटा इसे हम f ऑफ x कहेंगे। देखो यहां पर ये आपका है f ऑफ x, ये क्या है बेटा आपका f ऑफ x है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1, क्या कहेंगे इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। जो सेकंड कर्व है बेटा उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू, क्या दिया है आपको x दिया है, ठीक है, ये मिल गया आपको g ऑफ x, क्या मिल गया आपको g ऑफ x, इसे कह दो बेटा इक्वेशन 2, क्या कह दो इसे इक्वेशन 2 कह दो, ठीक है। नीचे आप लिखोगे फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम
equations 1 and 2, from equations 1 and 2, from equations 1 and 2, टेल मी, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के जो LHS है बेटा वो इक्वल है ना, वाई वाई है, तो क्या उनके RHS भी इक्वल होने चाहिए? यस। तो यहां पर बेटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन राइट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, दोनों के RHS जो है ना वो भी हमने इक्वल ले लिए, तो यहां पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर, ये x अगर इस साइड आ जाता है तो माइनस एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 ना। फ्रॉम दीज टू टर्म्स क्या हम x कॉमन निकाल पाएंगे? तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू 0, देखो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1। सो इन दिस वे नाउ वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x, आपके पास दो वैल्यूज है x के, पहला वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू बेटा 1 है। जो छोटा वैल्यू है उसे हम a कहेंगे, जो बड़ा वैल्यू है उसे हम b कहेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, देखो बेटा यहां पर आ जाएगा a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू बेटा 1। तो अब यहां पर बेटा आपको a और b के वैल्यूज भी मिल गए, इट मींस दैट आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इनके वैल्यूज मिल गए। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ टेल मी फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, नाउ एरिया ए, रिक्वायर्ड एरिया ए का जो फॉर्मूला है क्या वो ऐसे होता है बेटा? मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इन स्क्वेयर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर बेटा dx ना, स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर क्या बेटा? dx, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू, अब बेटा हम मॉड नहीं पुट करेंगे, लास्ट में अगर आंसर निगेटिव आता है तो हम मॉड पुट करेंगे, उस आंसर को हम पॉजिटिव कर लेंगे, बार बार हम मॉड नहीं पुट करेंगे, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन देखो बेटा, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू बेटा 1 इन स्क्वेयर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वेयर है, क्या है? एक्स स्क्वेयर है, माइनस जी ऑफ एक्स बेटा आपका x है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर dx ना, ओके। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर क्या आना चाहिए? क्या वो एक्स क्यूब बाई 3 आना चाहिए? कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? एक्स रेस टू एन वाला। बोलो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या होता है? वो होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी ना। सो एज पर दैट फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है क्या वो एक्स क्यूब बाय 3 आना चाहिए, माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आना चाहिए एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू, अब x की जगह पे बेटा पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो यहां पर आएगा 1 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का स्क्वेयर बाय 2, स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस अब x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दो, दैट इज 0, तो यहां पर आएगा 0 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का स्क्वेयर बाय 2, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सो इज इक्वल टू, टेल मी 1 का क्यूब क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, तो यहां पर आएगा 1/3 माइनस क्या यहां पर बेटा 1/2 आ जाएगा, इस ब्रैकेट का वैल्यू तो बेटा 0 ही आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू, यहां पर बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो यहां पर आएगा 2 माइनस 3 अपॉन क्या 6 आना चाहिए, इज इक्वल टू, टेल मी 2 माइनस 3 क्या आएगा बेटा? -1 आ जाएगा, -1 अपॉन 6। अब यहां पर बेटा जो आंसर है वो आ गया निगेटिव, यहां पर पुट करो बेटा मॉड, क्या पुट करो आप? मॉड पुट करो, और मॉड के बाहर अगर ये आंसर आ जाता है तो बन जाएगा +1/6 ना, और ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर इन स्क्वेयर यूनिट्स, इन व्हाट बेटा? स्क्वेयर यूनिट्स, ये बन गया आपका फाइनल आंसर, क्या बन गया आपका? फाइनल आंसर। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर नेक्स्ट सम आपको दिया है
find the area of the region included between the parabola y is equal to x square plus 1 and the line y is equal to 2x plus 1। ये जो दो कर्व्स है बेटा, इन दो कर्व के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा जो पहला इक्वेशन है उसे हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे ना, तो नीचे लिखो बेटा गिवन, नीचे क्या लिखोगे आप, गिवन, क्या लिखोगे आप, गिवन। बोलो पहले कर्व का इक्वेशन क्या है, क्या वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। ठीक है, इससे बेटा हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स, और ये बन गया आपका इक्वेशन 1। क्या बन गया आपका, इक्वेशन 1 बन गया। सेकंड कर्व का जो इक्वेशन बेटा वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये मिल गया आपको g ऑफ x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब नीचे लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ना, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2। बेटा अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे यहां पर, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के जो LHS है बेटा वो कैसे है, इक्वल है, तो उनके RHS भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ना, 2x प्लस 1। क्या ये प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2x यहां पर आ गया तो माइनस 2x बन जाएगा, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। फ्रॉम दीज टू टर्म्स क्या मैं x कॉमन निकाल पाऊंगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस। पहला जो इक्वेशन है बेटा वो आना चाहिए x इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो आना चाहिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 2। क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। तो अब आपके पास x के दो वैल्यूज है, जो छोटा वैल्यू बेटा उसे हम a कहेंगे, जो बड़ा वैल्यू है उसे हम b कहेंगे। देयरफॉर टेल मी a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, क्या बेटा a 0 मिल गया, एंड जो b है बेटा वो आपको मिल गया 2। क्या मिल गया आपको, 2। अब आपके पास a b है, आपके पास f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स है। अब आप इजीली रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर सकते हो ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो यहां पर अब रिक्वायर्ड एरिया a का जो फॉर्मूला है बेटा, क्या वो ऐसे है, a इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b इन स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x माइनस g ऑफ x ना, माइनस क्या बेटा, g ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर dx, ये मॉड कंप्लीट। यही तो फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, अब बेटा हम मॉड पुट नहीं करेंगे, लास्ट में मॉड पुट करेंगे अगर आंसर निगेटिव आता है तो। ठीक है, देखो यहां पर इंटीग्रेशन a का वैल्यू है बेटा 0 0, b का वैल्यू है बेटा 2, इन स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, तो उसे पुट करेंगे हम राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर है। ठीक है, माइनस g ऑफ x जो है वो है आपका 2x प्लस 1, उसे भी हम पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1, ये राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेटा dx ना। ठीक है, सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये दो ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और यहां पर आना चाहिए बेटा माइनस 2x माइनस 1 ना, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेटा dx, सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ टेल मी यहां पर ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x ना, क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ये dx यहां पर एज इट इज। ठीक है, सो इज इक्वल टू नाउ इन स्क्वायर ब्रैकेट, देखो ये एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, क्या वो एक्स क्यूब बाय 3 आना चाहिए। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वो एक्स क्यूब बाई 3 होता है, माइनस टेल मी ये 2 एज इट इज, x का जो इंटीग्रेशन है क्या वो एक्स स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2।
क्या बेटा ये स्टेप आपको समझ में आ गया? ठीक है, नाउ बेटा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा जहां जहां पर x है वहां पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा यहां का मैं स्टेप्स बेटा रफ कर रहा हूं, यहां के जो स्टेप्स है मैं रफ कर रहा हूं, चलेगा? जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, यहाँ के जो स्टेप्स है बेटा वो मैं रफ कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ के जो स्टेप्स है बेटा मैं वो रफ कर रहा हूं। देखो बेटा अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो यहां पर आना चाहिए बेटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर अभी 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो यहां पर आएगा 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का स्क्वेयर बाय 2, पहले ब्रैकेट में माइनस, अब x की जगह पे पुट करोगे 0, तो यहां पर आना चाहिए 0 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का स्क्वेयर बाय 3। हमने पहले अपर लिमिट पुट किया, बाद में लोअर लिमिट पुट किया, बीच में होता है माइनस साइन। कौन साइन होता है बेटा? माइनस साइन होता है। ठीक है, सो इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर बोलो 2 का क्यूब कितना आना चाहिए? क्या बेटा वो 8 आना चाहिए, अपॉन 3 एज इट इज ना, माइनस क्या यहां पर बेटा 4/2 आ जाएगा, और 4/2 तो 2 ही आना चाहिए, तो क्या यहां पर 8/3 माइनस 2 आ जाएगा। अब इस 2 को बेटा इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहां पर आना चाहिए 8 माइनस 6/3 आ जाएगा क्या? और टेल मी 8 माइनस 6 कितना आना चाहिए बेटा? 2, तो यहां पर आ जाएगा 2/3, तो ये मिल गया आपको रिक्वायर्ड एरिया ए इन स्क्वेयर यूनिट्स, इन व्हाट? स्क्वेयर यूनिट्स, और ये होगा आपका बेटा फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर? होगा क्या बेटा? ये भी आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपको दिया है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y is equal to x square and the line y is equal to 2x plus 3, बराबर है? ठीक है, ओके, तो देखो बेटा यहां पर गिवन, गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? पहले कर्व का इक्वेशन क्या है बेटा? वो है y is equal to x square, y is equal to x square, इसे आप कहोगे f of x, ये मिल गया आपको इक्वेशन 1। क्या मिल गया? इक्वेशन 1। सेकेंड कर्व का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू, क्या दिया है इक्वेशन? 2x प्लस 3, क्या दिया है? 2x प्लस 3 दिया है, 2x प्लस 3, ये मिल गया आपको g ऑफ x, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्या हो गया? इक्वेशन 2। नीचे आप लिखोगे बेटा फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ना, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 आप क्या लिख पाओगे? क्या आप ऐसे लिख पाओगे बेटा कि एक्स स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्स स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 2x प्लस 3, बराबर है? ठीक है, नाउ ये वाला एक्स स्क्वेयर, ये वाला एक्स स्क्वेयर, ये 2x प्लस 3 अगर इस साइड आ जाता है तो क्या वो -2x माइनस 3 बन जाएगा, -2x माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, सो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0। क्या बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। इसके फैक्टर्स क्या आने चाहिए? क्या बेटा इसके फैक्टर्स x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 आने चाहिए। फैक्टर्स कैसे फाइंड करते बेटा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिल गए बेटा आपको फैक्टर्स। फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस आई विल गेट 2 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या आना चाहिए? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल गेट x इज इक्वल टू 3, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल गेट बेटा x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर बेटा हमने x के दो वैल्यूज निकाल लिए, -1 एंड 3। जो छोटा वैल्यू है बेटा उसे हम कहेंगे a, जो बड़ा वैल्यू है उसे हम कहेंगे b। सो टेल मी यहां पर a का वैल्यू आपको क्या मिल गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a बेटा यहां पर मिल गया आपको -1,
एंड जो b है, b आपको मिल गया बेटा यहां पर 3। क्या मिल गया आपको? 3 मिल गया। तो यहां पर आपको a और b के वैल्यूज मिल गए। अब आपके पास f ऑफ x है, g ऑफ x है। अब आप इजीली एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकाल सकते हो ना। तो नीचे आप लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड एरिया a का जो फॉर्मूला है, क्या वो ऐसे होता है? मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b इन स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर dx मॉड भी कंप्लीट ना, मॉड भी क्या कंप्लीट। ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशंस पुट करेंगे। देखो यहां पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो a का वैल्यू कितना है? क्या वो -1 है? b का वैल्यू क्या 3 है? ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट टेल मी आपका f ऑफ x क्या है बेटा? f ऑफ x आपका x स्क्वायर है माइनस टेल मी g ऑफ x क्या है? g ऑफ x आपका 2x प्लस 3 है, तो उसे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेटा dx सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 3, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला x स्क्वायर। अब अगर यहां पर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा -2x -3 ना, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेटा dx। अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन। क्या फाइंड करेंगे? हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, क्या वो x³ आना चाहिए? x³ माइनस ये वाला 2, टेल मी x का इंटीग्रेशन क्या x² आना चाहिए? क्या आना चाहिए? x² माइनस टेल मी 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? k का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है kx। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या यहां पर 3x आ जाएगा। ठीक है, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 3 यहां पर बेटा इस टर्म के अंदर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह पे पहले आप अपर लिमिट पुट करो, बाद में बेटा लोअर लिमिट पुट करो, आगे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो क्या इसके आगे आप सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बेटा। आपको अभी जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं और आगे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसके आगे बेटा आप सॉल्व करोगे। ठीक है, शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट सम? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके बेटा, चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट सम इज? Now next sum is find the area of the region included between the curves y is equal to x² plus 3 and y is equal to x plus 3। बेटा ये भी सम बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इजीली x के वैल्यूज निकाल पाओगे और आगे सॉल्व कर पाओगे बेटा। इजी वाला सम है, तो घर पे ट्राई करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सम हम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम वी विल सी। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4y। बराबर है। ऐसे बेटा दो पैराबोलाज आपको दिए हैं, यू हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन दीज टू पैराबोलाज। ठीक है, ओके, कैसे फाइंड करोगे? देखो यहां पर बेटा नीचे हम लिखेंगे गिवन, नीचे क्या लिखेंगे हम? गिवन लिखेंगे, गिवन। टेल मी गिवन क्या है बेटा आपका? पहले कर्व का इक्वेशन क्या है? y² इज इक्वल टू 4x ना, लेकिन बेटा हमें चाहिए होता है y इन टर्म्स ऑफ x। क्या चाहिए होता है? y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो टेल मी अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या यहां पर y आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ x क्या आना चाहिए? क्या वो x रेज टू हाफ आना चाहिए? रूट मीन्स व्हाट? रेज टू हाफ। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मिल गया बेटा आपको f ऑफ x। क्या मिल गया आपको? f ऑफ x। एंड दिस इज नाउ इक्वेशन 1। ये क्या है आपका? इक्वेशन 1 है। ये क्या है बेटा? इक्वेशन 1 है। अंडरस्टूड? ठीक है, टेल मी सेकंड कर्व का इक्वेशन क्या है बेटा? वो x² इज इक्वल टू 4y है। नाउ x² इज इक्वल टू 4y ना, x² इज इक्वल टू व्हाट? 4y। बेटा आपको चाहिए होता है y इन टर्म्स ऑफ x। क्या चाहिए होता है? y इन टर्म्स ऑफ x।
तो बेटा यहां पर ये 4 नीचे आ जाएगा ना, तो आपको मिलेगा देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4, एक्स स्क्वेयर बाय 4 ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये मिल गया आपको g ऑफ x, क्या मिल गया आपको g ऑफ x, एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये क्या है बेटा, इक्वेशन 2 है, ये क्या है आपका इक्वेशन 2 है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, नीचे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस क्या हम ऐसे लिख पाएंगे बेटा, देखो 2x रेज़ टू हाफ, 2x रेज़ टू हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होने चाहिए, बराबर है, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आई एम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, आई एम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये रूट निकालने के लिए ना, ये जो रूट है बेटा इसे हटाने के लिए मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले रहा हूं। सो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर लेता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और इस रूट x का स्क्वायर बेटा आ जाएगा x ना, इज इक्वल टू क्या यहां पर x रेज़ टू 4 हो जाएगा और नीचे क्या 16 आ जाएगा, बराबर है, ठीक है। अब बेटा इस 16 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 4x को, सो टेल मी 16 इंटू 4x, क्या 64x आना चाहिए, बराबर है, इज इक्वल टू ये x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू ये x रेज़ टू 4, ठीक है। देखो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, यहीं पर मैं लिख रहा हूं। नाउ ये 64x अगर उस साइड जाता है तो वो माइनस 64x बन जाएगा, तो यहां पर आप लिख पाओगे कि x रेज़ टू 4 माइनस 64x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 0। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स क्या मैं बेटा मैं x कॉमन निकाल पाऊंगा, और अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा x क्यूब माइनस 64 ना, इज इक्वल टू क्या है 0 है। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस, फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है बेटा वो मिलेगा मुझे x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 64, तो यहां पर x का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या बेटा x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, क्या वो 4 आ जाएगा, कितना है बेटा 4 ना, राइट। 64 का क्यूब रूट क्या आना चाहिए बेटा 4 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 4 आना चाहिए, बराबर है, ठीक है। अब आपके पास x के दो वैल्यूज हैं, 0 एक वैल्यू है, 4 एक वैल्यू है बेटा, ठीक है। इट मीन दैट ये हो गया आपका a, ये हो गया बेटा आपका b। अभी आपके पास f ऑफ x है, g ऑफ x है, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे आप इजीली ना, क्या आप इजीली सॉल्व कर पाओगे आगे, ठीक है। देखो यहां पर, देखो यहां पर बेटा रिक्वायर्ड एरिया ए का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, वो होता है बेटा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इन स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर dx, यहां पर मॉड भी कंप्लीट, ठीक है। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो a का वैल्यू क्या है बेटा 0, b का वैल्यू कितना है बेटा 4 है, ठीक है। इन स्क्वायर ब्रैकेट टेल मी g ऑफ x क्या है आपका, सॉरी f ऑफ x क्या है बेटा आपका, वो 2x रेज़ टू हाफ है, 2x रेज़ टू हाफ है, माइनस g ऑफ x आपका क्या है बेटा, g ऑफ x आपका x स्क्वायर बाई 4 है, यहां पर आ गया x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4 dx ना, क्या आ गया बेटा dx आ गया। अब बेटा इन दोनों टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो यहां पर इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला 2 इनटू टेल मी x रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, क्या वो x रेज़ टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 आना चाहिए, और 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो इसका जो इंटीग्रेशन है क्या वो x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 आना चाहिए, माइनस ये 1/4 टेल मी एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है क्या वो एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4 ना, 0 to क्या बेटा 4, सो इज इक्वल टू अब ये 3/2 अगर ऊपर जाता है तो वो 2/3 बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा यहां पर 4, तो यहां पर आएगा 4/3
एक्स रेस टू 3/2, एक्स रेस टू 3/2 माइनस यहां पर बेटा 1/12 आ जाएगा, 1 बाई क्या आएगा बेटा 12, ठीक है। ये एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब एज इट इज, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। क्या बेटा ये स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वाले जो स्टेप्स है ना बेटा, ये मैं रफ कर रहा हूं, मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये वाले जो स्टेप्स है मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये रफ करने के बाद अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो यहां पर इन फर्स्ट ब्रैकेट मुझे मिलेगा, इन फर्स्ट ब्रैकेट आई गेट, देखो ये 4/3, 4/3, एक्स की जगह पे बेटा 4 पुट कर दो तो यहां पर आएगा 4 3/2 4 3/2 माइनस वो 1/12, 1/12, ठीक है। यहां पर बेटा क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब आना चाहिए, 4 का क्यूब आना चाहिए माइनस अब x की जगह पे बेटा 0 पुट कर दो। टेल मी अगर यहां पर x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा, 0 ही तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है बेटा इसके अंदर दोनों टर्म्स डायरेक्टली मैं 0 लिख रहा हूं, बिकॉज अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये दोनों टर्म्स बेटा 0 ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे, बराबर है, ठीक है, ओके। चलो सो इक्वल टू, देखो यहां पर ये 4/3, ये 4/3, टेल मी 4 3/2, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 4 1/2 कितना आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आएगा, और 2 का क्यूब कितना आएगा, क्या वो 8 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 8 आ जाएगा। ये 8 कैसे आया समझ में आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेस टू 1/2 मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ गया 2 आ गया, 2 का क्यूब कितना आया 8 आ गया, माइनस ये 1/12, 1/12, टेल मी यहां पर ब्रैकेट के अंदर 4 का क्यूब क्या यहां पर बेटा 64 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो यहां पर आएगा बेटा 8 4 32 अपॉन 3, अपॉन क्या बेटा 3, माइनस अगर यहां पर बेटा मैं 4 से कैंसलेशन करता हूं, यहां पर अगर मैं 4 से कैंसलेशन करता हूं तो 4 16 64 आना चाहिए, एंड 4 3 12 आना चाहिए, तो क्या यहां पर 16/3 आ जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम ना, तो ऊपर क्या आएगा 32 माइनस 16, नीचे आना चाहिए बेटा 3, एंड टेल मी 32 माइनस 16 कितना होता है 16 होता है, तो यहां पर आएगा 16/3। ये मिल गया बेटा आपको रिक्वायर्ड एरिया ए इन स्क्वायर यूनिट्स, इन क्या बेटा स्क्वायर यूनिट्स, इन क्या बेटा स्क्वायर यूनिट्स, और ये है आपका फाइनल आंसर, ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर बेटा हमने दोनों एप्लीकेशंस पढ़ लिए, एरिया अंडर ए कर्व एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यही दो एप्लीकेशंस बेटा आते हैं, ठीक है, यही एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में भी है, अंडरस्टूड। और जितने सम्स बेटा हमने लिए ना उतने ही बेटा रिवाइज करो बार बार, आप इजीली सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बेटा देन आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।